डियर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहजाद MBBS। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, ये हमने पिछले स्किप किया था वीडियो में, हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, और उससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो चेंज इन ग्लोमेरुलस डायनेमिक, वो इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन, वो कहता है ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? ये जो मायोजेनिक है और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर है, ये दोनों जो मैकेनिज्म है ना, बेसिकली ये क्या करते हैं? ऑटो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, सिंपली वो कहता है हमारे पास टू टाइप के रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। कौन सा? नंबर 1 है मायोजेनिक, नंबर 2 है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर। ये जो मायोजेनिक है नंबर 1, ये क्या करेगा? रीनल ब्लड फ्लो और GFR को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को क्या करेगा? कांस्टेंट करेगा। नंबर 1 ये है। नंबर 2 है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर। ये जो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर है ये क्या करेगा? ये भी सेम काम करता है। ये क्या करता है? रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को कांस्टेंट करता है और किडनी को रीनल इंजरी से बचाता है। ठीक है, काम इनके सेम है लेकिन पाथ डिफरेंस है, मतलब कि मुख्तलिफ तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन काम इन्होंने सेम करना है। क्या करना है? रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को क्या करना है? मेंटेन करना है, कांस्टेंट करना है, लेकिन डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, ये जो आपको ब्लू नज़र के एरो नज़र आ रहे हैं ना, इसमें क्या है? प्लाज्मा फ्लो है। और ये जो कप शेप बना हुआ है, यहाँ से ये जो नीचे मटेरियल आता है ना, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है। ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर होके आता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर बैरियर के अंदर जो फिल्टर होके नीचे आता है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमारे पास टू टाइप के रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। कौन सा है? मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? मायोजेनिक क्या करता है, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर क्या करता है? ये हमारे रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर ये मेंटेन ना रहे रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, तो क्या होगा? ये रैपिड इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा? रीनल परफ्यूजन प्रेशर होगा। ये जो हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर से जो फिल्ट्रेशन हो जाती है वो इंक्रीज या डिक्रीज रैपिड हो जाएगी। नंबर 2, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगर ये मेंटेन ना रहे रीनल ब्लड फ्लो प्लस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, तो क्या होगा? रीनल इंजरी हो सकती है। ठीक है, रीनल इंजरी की वजह से डिजीज होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या प्रोसेस बनता है। ठीक है, वो कहता है ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, कौन सा? मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म हेल्प ए मेंटेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करते हैं रीनल ब्लड फ्लो को। ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर से यहाँ से गुजरता है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, मतलब कि जो 20% है। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना? 20% है। प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज टू रीनल परफ्यूजन प्रेशर। ये क्या करता है? ये दोनों ये जो है ये किडनी की रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ताकि किडनी में ज़्यादा अगर होगी तभी पैथोलॉजिकल कंडीशन में चले जाएगा, कम होगी तभी पैथोलॉजिकल कंडीशन में चले जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या? कोई डिजीज़ नहीं होती। ठीक है, रीनल इंजरी नहीं होती। और डिक्रीज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर ये मेंटेन ना रहे, रीनल इंजरी हो सकती है। नंबर 2 पे क्या हो सकता है? डिक्रीज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है जो हम 20% है, ये क्या? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म है जिसको ये मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। अब देखते हैं ये कैसे मेंटेन रखते हैं इस मैकेनिज्म को, रीनल ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को। ये दोनों जो प्रोसेस है इसको कैसे मेंटेन रखा जाता है, अब स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टडी करते हैं मायोजेनिक। ठीक है, मायोजेनिक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है जिसमें रीनल ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसमें वो कहता है, ये आप देखें, ये आपकी आर्टरी है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये इफरेंट आर्टरियोल्स है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका क्या है? वुमेन कैप्सूल है। ठीक है, अब गौर से बात सुननी है। जो हमारा BP होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो कभी इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है, कभी इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, जो हमारी किडनी वर्क कर रही होती है, वो नॉर्मल वर्क कर रही होती है। ऐसा क्यों है? किस वजह से ये होता है? तो
इसी को वो कहता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रहता है, इस पे एक थ्योरी है मायोजेनिक थ्योरी, ये वर्क करती है। कैसे, अब देखते हैं। वो कहता है जब आपका एफरेंट आर्टरियोल्स का आर्टीरियल प्रेशर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, आपका बीपी इंक्रीज हुआ है तो आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है। जैसे ही आपका आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, जो आपके एफरेंट आर्टरियोल्स है ना, वहाँ स्ट्रेच आएगा। ये आप चेक करें, ये एफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ क्या आएगा, स्ट्रेच आएगा। ये जो आपके स्मूथ मसल है, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे। ये जो स्मूथ मसल है ये एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और यहाँ एफरेंट आर्टरियोल पे क्या होगा, स्ट्रेच आएगा, ठीक है। ये प्रेस हो जाएंगे ताकि कम ब्लड फ्लो हो यहाँ से। जैसे ये स्ट्रेच होंगे, कम ब्लड फ्लो होगा, क्या होगा, एफरेंट आर्टरियोल पे क्या होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट मतलब सुकड़ती है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है, वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स हुई है, जिसकी वजह से जो आपका आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज था वो क्या हुआ है, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है। और इस तरह हमने ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया है। समझ आई, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्ट हुआ है, ब्लड कम फ्लो हुआ है, ताकि जितना ज़्यादा ब्लड ना जाए उतना ही ब्लड जाए जितना पहले आ रहा था, नॉर्मल फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ओके डन। इस वजह से इस थ्योरी को कहते हैं मायोजेनिक थ्योरी। ये इस तरीके से वर्क करती है। ओके डन। अब मायोजेनिक थ्योरी को एक दफ़ा नए पाथवे से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर वो समझ नहीं है तो इसमें आपको समझ आ जाएगी क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, लेकिन हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, जो मतलब कि हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा होता है, वो नॉर्मल होता है। ऐसा क्यों है, ये आप डायग्राम देखें, ठीक है। ये आपका क्या है, एफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है। जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, ये जो है यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल पे क्या होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है। ये जो ब्लड वेसल है यहाँ क्या हुआ है, यहाँ स्मूथ मसल है, यहाँ स्मूथ मसल पे क्या हुई है, वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है, कंस्ट्रिक्ट हुई है, मतलब कि सुकड़े हैं, तो कम ब्लड आगे फ्लो हो रहा है। जैसे आगे ब्लड कम फ्लो हुआ है तो क्या हुआ है, आपका वही नॉर्मल तरीके से आगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होगा। जितना ब्लड चाहिए था प्रॉपर वही ब्लड जा रहा है, एक्स्ट्रा ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट से जो रीनल ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर दिया था वेजो कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। ओके, समझ आ गई। क्योंकि हमारे जो एफरेंट आर्टरियोल्स के जो वॉल थी वो क्या हुई है, स्ट्रेच हुई है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर था वो आगे नॉर्मल गया है, उसने ज़्यादा ब्लड आगे भेजा ही नहीं है, वेजो कंस्ट्रक्ट कर दिया है, प्रॉपर जितना ब्लड चाहिए था उतना ही गया है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है। और जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो था वो नॉर्मली वर्क किया है, ठीक है। समझ आई, ये थी मायोजेनिक थ्योरी। एफरेंट आर्टरियोल्स पे क्या होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, कैल्शियम इंटर होते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल होती है, ब्लड फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। क्योंकि जो एफरेंट आर्टरियोल पे वहाँ क्या थे, स्मूथ मसल थे, ठीक है। एट द साइट ऑफ एफरेंट आर्टरियोल वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है, मतलब कि कंस्ट्रिक्ट किया है, स्ट्रेच हुई है। जो एफरेंट आर्टरियोल्स थी वहाँ क्या हुई है, स्ट्रेच हुई है। एफरेंट आर्टरियोल्स का जो गैप था वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ताकि कम ब्लड फ्लो हो, प्रेस हुई है ताकि कम ब्लड फ्लो आगे जाए, और जो हमारा ब्लड फ्लो हो वो कम आगे जाएगा तो नॉर्मल जितना रिक्वायर था उतना ही गया है, तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन हुई है, ठीक है। बुक में सिर्फ इंक्रीज का बताया गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज का, ठीक है। अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ये जो पीछे मैंने प्रोसेस बताया ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी आप डायग्राम देखें, ठीक है, ये जो आपका एफरेंट आर्टरियोल है यहाँ क्या होगा, डायलेट हो जाएगी, ज़्यादा ओपन हो जाएगा, गैप इंक्रीज हो जाएगा ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो हो और प्रॉपर आगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या हुई है, ब्लड प्रेशर पीछे से ब्लड कम आ रहा है तो ये ज़्यादा ओपन कर देगी इस गैप को ताकि ज़्यादा ब्लड आए और जो ब्लड
की फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो प्रॉपर आए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन होगी तो मतलब कि नो कैल्शियम इंटर होगा, यहाँ कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, नो एंट्री ऑफ कैल्शियम, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी, ज़्यादा ब्लड फिल्टर होगा और आपका जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो मेंटेन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ओके, डन, समझ आई। एक दफ़ा मैं फिर सारी थ्योरी को रिपीट करने लगा हूँ। ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ इसके साथ क्या होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, स्मूथ मसल है, ठीक है। जब यहाँ आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो यहाँ क्या आती है, आपके एफरेंट आर्ट्रियोल पे स्ट्रेच आती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री होती है और आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और आपका ब्लड नॉर्मल जाता है जितना उसको ज़रूरत होता है। बेशक आपका बीपी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाई ब्लड आ रहा है, लेकिन नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होगा। दूसरी तरफ जब आपका ये फिर डायग्राम देखें, आपका क्या हुआ है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स की वाल थी ये क्या हुई हैं, डायलेट हुई हैं, इनमें गैप आया है, वेजो डायलेशन हुई है, ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, और नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। बेशक आपका बीपी कम है, लेकिन वाल के डायलेट होने से जितना ब्लड चाहिए था उतना आ रहा है, नॉर्मल उसने कर दिया है वेजो डायलेट करके, ठीक है, और नॉर्मल ब्लड फिल्टर होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल होगा, ठीक है, और रीनल ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल में, सबको पता है रीनल प्लाज्मा फ्लो कर रहा होता है। ये जो आपका ग्लोमेरुलर है ना, यहाँ से क्या आपके आरबीसी नहीं गुजर सकते। हमने पीछे पढ़ा था जिसका साइज ये जो स्लिट्स थी, इन स्लिट्स की साइज से बड़ा होगा वो यहाँ से नहीं गुजर सके। आरबीसीज का साइज बड़ा था और एक प्रोटीन थी उसका भी साइज बड़ा था, वो भी नहीं गुजरती है, ठीक है। कुछ प्रोटीन और आरबीसी यहाँ से नहीं गुजर सकते, यहाँ से क्या प्लाज्मा गुजरेगा, ठीक है, सोडियम गुजरेगा, कैल्शियम गुजरेगा, क्लोराइड गुजरेगा, ठीक है। अब वो कहता है जब सोडियम यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, और आगे प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं कौन से सेल, जिन्हें कहता है मेकोला डेंसा सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, इस पॉइंट पे प्रेजेंट है कौन से सेल, मेकोला डेंसा सेल। ये आप चेक करें, ये ग्लोमेरुला से आपके आ रहा है सोडियम और ये पहुंच गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट है मेकोला डेंसा सेल, ये सेंस कर लेते हैं अगर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज है, तो ये सेल क्या कर लेंगे, सेंस कर लेंगे, और ये क्या करेंगे, ये जो मेकोला डेंसा सेल है ये एक प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं, क्या करते हैं, एक मीडिएटर सिक्रीट करते हैं। जैसे ही वो मीडिएटर रिलीज होगा, कहाँ रिलीज होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल पे रिलीज करेगा और एफरेंट आर्ट्रियोल पे वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ताकि जो ब्लड फ्लो बीपी हाई था, ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा था, वो ब्लड फ्लो वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है, गैप डिक्रीज हुआ तो ब्लड फ्लो कम हो गया, नॉर्मल ब्लड फ्लो अब आएगा और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल होगी। इस वजह से जैसे ही वो ज़्यादा आ रही थी, वो ज़्यादा जो रीनल ब्लड फ्लो था डिक्रीज हो गया। आरबीसी ये जो कह रहे हैं ना, आरबीसी डिक्रीज, वो ज़्यादा आरबीसी आ रहे थे उसको डिक्रीज कर दिया किसने, मेकोला डेंसा सेल ने। इसने क्या रिलीज़ किया, एक प्रोडक्ट सिक्रिएट किया है, एक मीडिएटर रिलीज करके वहाँ क्या किया है, वेजो कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। इस तरह इसने क्या किया है, रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज किया है और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल किया है। बेशक आपका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो हाई है, लेकिन फिर भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल हुई है। सेकंड पाथ ये है। ये तो था अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का प्रेशर ज़्यादा हो। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल या आपका बीपी जो है, आपका बीपी डिक्रीज हो, फिर क्या होगा, ये जो मेकोला डेंसा सेल है यहाँ से क्या आएगा, सोडियम आपका आएगा, सोडियम मेकोला डेंसा सेल के पास कम आएगा, तो मेकोला डेंसा सेल को ये पता चल जाएगा कि सोडियम कम आ रहा है, तो मतलब कि आपका बीपी डिक्रीज है, ब्लड पीछे से ब्लड का प्रेशर कम है, तो वो वहाँ क्या कर देगा, ये एफरेंट आर्ट्रियोल पे यहाँ डिलेट कर देगा, इस गैप को इंक्रीज कर देगा ताकि ज़्यादा ब्लड आए, ज़्यादा सोडियम इंटर हो, ज़्यादा फिल्ट्रेट हो और यहाँ से नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो, ज़्यादा आए और यहाँ से नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो,
क्योंकि बीपी तो कम है, ब्लड प्रेशर कम आ रहा था, वहाँ गैप इंक्रीज़ कर दिया है ताकि प्रॉपर उतना आए जितना इसमें रिक्वायर है, जितना पहले नॉर्मल इंसान में, जिस बंदे में डिजीज़ नहीं थी, जितना फिल्ट्रेटर होता उतना ही आए, उतना ही फिल्टर हो। वो नॉर्मल कितना था, 120 ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट था, ताकि 120 यहाँ से फिल्टर हो। ठीक है, इस तरह ये वर्क करते हैं। सोडियम जब कम आया है मैकुला डेंसा सेल के करीब, तो वहाँ इसने क्या है, वेजोडिलेशन किया अब, ठीक है, गैप को इंक्रीज़ किया है, डायलेट किया है, और इस तरह वहाँ से जो प्लाज्मा था वो ज़्यादा आया है। सल्यूट यहाँ से, सल्यूट किससे कहते हैं, लिक्विड को, यहाँ से सल्यूट ज़्यादा आया है, मतलब कि सोडियम ज़्यादा आया है या ज़्यादा गुजरा है। अब मैकुला डेंसा सेल को पता चला गया भी नॉर्मल बात कर रहा है। ठीक है, ओके, डन, समझ आ गई। अब इसको एक दफ़ा रीड करते हैं। वो कहता है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर, वो कहता है जब सोडियम क्लोराइड इंक्रीज़ हो जाए, कहाँ से, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज़ हो जाए। और टोनिसिटी, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है टोनिसिटी, इससे कहता है तनाव, या तनाव आ जाए। सोडियम क्लोराइड इंक्रीज़ हुआ मतलब कि बीपी इंक्रीज़ हुआ है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, तो तभी सोडियम क्लोराइड इंक्रीज़ हुआ है। टोनिसिटी, तनाव आ गया है, मतलब कि उसमें ज़्यादा चीज़ आ रही है। टोनिसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट का तनाव है वो इंक्रीज़ हो जाए। सेंस्ड बाई मैकुला डेंसा सेल, मैकुला डेंसा सेल क्या करेंगे, सोडियम को सेंस कर लेंगे और क्या करेंगे, वहाँ एफरेंट आर्टरियोल पे वेजो कंस्ट्रक्शन कर देंगे। जैसे वेजो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्योंकि बीपी ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा आ रहे थे, तो वहाँ से सोडियम क्लोराइड कम आएंगे और इस तरह रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और इस तरह ये जो रीनल ब्लड फ्लो है डिक्रीज़ हुआ है। इस तरह हम इसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट होगी, बेशक आपका बीपी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहजाद MBBS। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।